जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, चाहे वो नेक्स्ट एग्जाम दे रहा है 27 में, 28 में, कभी भी, या 12th के साथ में कर रहा है, उसको अभी से अपना माइंडसेट है वो गवर्नमेंटल कर लेना चाहिए, उसको सरकारी बन जाना चाहिए अभी से। क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिनका नेचर है वो, सर अगर आप साइंस टेक का देखेंगे तो पहले का जो साइंस टेक का पेपर बनता था और अब का बनता है उसमें दिन रात का अंतर है। अगर हम किसी 1 साल को, 2 साल को, 3 साल को अगर जोर देकर ये कहें कि इसमें ये पूछा जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर भी ये पूछा जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, और यूपीएससी को कोई भी गेस नहीं कर सकता। किसी बड़े जानकार ने कहा है कि अगर आप मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे देते हैं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में 4 घंटे लगाऊंगा, मैं 2 घंटे में उस पेड़ को काट दूंगा। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये है कि आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। एक बड़े कवि ने यह भी कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हाल ही फिलहाल में एक एग्जाम हुआ यूपीएससी का, और बड़ी चर्चाएं हैं कि ये एग्जाम टफ आया है। कुछ स्टूडेंट्स का और टीचर्स का ये मानना है कि एआई भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात को कि यूपीएससी जैसी संस्था अगर किसी बड़ी पोजीशन पर, देश की सबसे बड़ी नौकरी पर अगर एग्जाम ले रही है तो वो एग्जाम इजी कैसे हो सकता है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स का मानना यह है कि पेपर नॉर्मल था, जैसे पेपर यूपीएससी संस्था कराती है वैसे ही पेपर थे, इसमें कुछ भी टफ जैसी कोई चीज नहीं थी। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपीएससी मेंटोर के कुमार सर। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार आकाश जी। सर, सबसे पहली चीज तो मैं यही जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पेपर टफ था, ये कहाँ तक सच है? आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा स्टूडेंट्स को या किसी को भी क्यों लग रहा है कि पेपर टफ था। इसको हम 2 एस्पेक्ट से समझते हैं। पहला एस्पेक्ट अपन देखते हैं स्टूडेंट्स का, कि स्टूडेंट ऐसा क्यों मानता है कि उसको पेपर टफ लगा, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट अपन लेते हैं कि जो टीचर्स हैं, कोचिंग्स हैं, उनको ऐसा क्यों लगता है कि पेपर टफ था, ठीक है। फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट स्टूडेंट का कि उसको क्यों टफ लगा पेपर, क्योंकि स्टूडेंट ने पूरे साल में क्या पढ़ा वही मैटर करेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ने कोचिंग्स के नोट्स पढ़े, स्टूडेंट्स ने बाहर से कोई बुक्स पढ़ी, ठीक है, स्टूडेंट्स ने कुछ और मटेरियल पढ़ा, टेस्ट सीरीज उसने जो यूज करी उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको क्या लगा, पेपर टफ था। वहीं अगर हम कोचिंग की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो उनको इसलिए टफ लगा क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया वो एग्जाम में नहीं पूछा गया, ठीक है। हर साल हम देखते हैं पैटर्न, तो उनमें कोचिंग इंडस्ट्री है, टीचर्स हैं, वो एक ही बात बोलते हैं। जब उनको लगता है कि पेपर इस प्रकार से बन रहा है तो वो बोलेंगे कि अनएक्सपेक्टेड है, ये टर्म यूज होता है। उसका यही कारण है कि जो कंटेंट पढ़ाया जाता है वो पेपर के रेलेवेंट नहीं है। और यूपीएससी भी अब सर उस प्रकार का संस्थान नहीं है जो कि पहले था। अब जो पेपर बन रहे हैं उन पेपर की कहीं ना कहीं समझ और उनका जो स्तर है वो बहुत अच्छा है। अब मैं अपने हिसाब से अगर बताऊं, इस पेपर को अगर मैं देखूं तो पेपर बहुत आसान था। पेपर जिन स्टूडेंट्स ने बहुत धरातल पर तैयारी की है, जिन्होंने सिलेबस को पढ़ा है, जिन्होंने इस पेपर की प्रकृति को समझा है और उस प्रवृत्ति की ओर गए हैं, उन रुझानों की ओर गए हैं जो यूपीएससी हर साल बदलता रहता है, बिल्कुल, तो उनको पेपर आसान लगा। जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी, जिनका एकेडमिक्स स्ट्रांग था, बैकग्राउंड उनका अच्छा था, उनको बिल्कुल भी इस पेपर में हम ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों ने ऊपर से तैयारी करी है, सिलेबस को थोड़ा समझने की कोशिश करी है, और आईएएस के एग्जाम की मेंटेलिटी को खासकर नहीं समझा कि आईएएस जो है वो सिर्फ एक सिलेबस का एग्जाम नहीं है, मेंटेलिटी का एग्जाम है, उनको ये पेपर टफ लगा। थीम को समझे हुए थे कि आईएएस का एग्जाम होता क्या है, किस लिए होता है, तो शायद उन्हें कंपैरेटिवली इजी लगा। बिल्कुल, जिन्होंने इस पेपर की गहराई को समझा है, ये जो सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज हैं, इनके पैटर्न को समझा है, इनकी गहराई को समझा है, और जो ब्यूरोक्रेट वाले माइंडसेट से जाके पेपर देते हैं वो सेलेक्ट होता है। बिल्कुल सर। क्या ऐसे पेपर की तैयारी करना कठिन है जिसका जवाब एआई भी ना दे पा रहा हो? देखिए सर, पेपर की तैयारी करना कठिन नहीं माना जा सकता, क्योंकि सिलेबस वही है और यूपीएससी हाईलाइट करके देती है। इवन प्रीलिम्स में तो खास तौर पे लिखती है कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, आपको आधारभूत समझ होनी चाहिए। कैसे?
जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के स्तर का हर विषय का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए, चाहे वो अर्थशास्त्र है, ठीक है, वो इतिहास है, भूगोल है, साइंस टेक है, जो भी सब्जेक्ट्स अपन एग्जाम में इंक्लूड करते हैं, यूपीएससी ने जो सिलेबस डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि जो सीट्स आती हैं हर साल, तो प्रीलिम्स में उसका 15 गुना मेंस के लिए पास किया जाता है, वो यूपीएससी इस बार भी कर लेगी। अच्छा, ठीक है, 5.5 लाख के आसपास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें से 15 गुना है वो निकाल लेगी। चाहे पेपर आसान आए, चाहे टफ आए, चाहे मॉडरेट आए, किसी भी प्रकार का पेपर आए, यूपीएससी को वो 15 गुना स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो मेंस में अपीयर होंगे। फिर विवाद किस चीज का हो रहा है सर? मेनली मैं ये भी समझना चाहूंगा और चाहूंगा कि जो हम लोगों का वीडियो देख रहे हैं लोग, वो इस बात को मूलतः समझें कि विवाद किस चीज का है सर। विवाद इस चीज का होता है सर, जो केवल इस चीज पे फोकस करते हैं कि पिछले रुझानों को देखते हैं, और पिछले रुझानों में भी किस चीज को देखते हैं, सब्जेक्ट के वेटेज को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले का अगर हम देखें तो मेडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब पूरा जो शिफ्ट है वो किधर हो चुका है? इस साल का अगर ट्रेंड देखें तो एंशिएंट इंडिया की ओर है, एंशिएंट कल्चर की ओर है, और साउथ इंडिया की ओर है, साउथ इंडिया का जो इतिहास है उसकी ओर है। और अब इसमें क्या करते हैं, फिर जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, टीचर्स हैं, वो क्लेम करते हैं, गेस करते हैं कि आप ऐसा कर लो, इस बार ऐसा ही आएगा। सर यूपीएससी को कोई गेस नहीं कर सकता कभी भी। सबसे पहली चीज तो ये है, तो जो स्टूडेंट या मेंटर्स यूपीएससी को गैस करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो चाहे 20 साल या 25 साल एक्सपीरियंस्ड हो, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें। बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी गेस आज तक न तो कर पाए हैं और न कर पाएंगे। आज मान लो कि इस साल जो इतिहास का जो पेपर आया है वो एंशिएंट और कल्चर को लेके आया है, ठीक है। अगर मान लो कि इसी साल या जब तैयारी कर रहे हैं बच्चे अगले साल के लिए, तो किसी टीचर ने, बड़े टीचर ने कह दिया कि भाई अगले साल तो मेडाइवल हिस्ट्री से आएगा, सर नहीं आएगा। इससे पहले किसी ने कह दिया कि भाई इस बार आप एक काम करो, करंट अफेयर से वो डायरेक्ट पढ़ लो, करंट अफेयर से आ जाएगा। जरूरी थोड़ी ना सर, सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक एक पार्ट पे ही हम जोर दें, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जब आपको उस सिविल सेवा की परीक्षा देनी है तो आप में पेशेंस होना चाहिए, और आपकी तैयारी इस स्तर की होनी चाहिए कि जो सिलेबस दिया है उसको बहुत गहनता से, अच्छी समझ के साथ में, एनालिटिकल अप्रोच के साथ में उसको क्लियर करें। बिल्कुल सर। अभी जैसे जो विद्यार्थी अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं या नए विद्यार्थी भी कुछ, क्योंकि अभी तो फाउंडेशन मॉडल चल चुके हैं सर, कि 12th के बाद, या कुछ विद्यार्थी तो 12th से पहले ही सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो वो मूल किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, इस पर सर मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 नेप 2020, उसके अकॉर्डिंग एकेडमिक्स पर जोर दिया जा रहा है। जब हम उनकी लर्निंग और आउटकम्स को देखते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में यूपीएससी जैसी सिविल सेवाओं की तैयारी आप जो कर रहे हैं, ठीक है, आप आरपीएससी की एग्जाम्स देना चाहते हैं स्टेट की, तो वो आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैन इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि कोचिंग की तरफ ध्यान ज्यादा न देकर आप अपने एकेडमिक्स को सुधारिए। जैसे एक मकान हम बनाते हैं तो उसकी नींव सर सबसे मजबूत होती है, और अगर नींव ही कमजोर हो तो फिर आउटपुट्स गिर जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। जनरली लोग ऊपर की तैयारी से समझते हैं कि वो सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं होता। और फिर उन्हीं स्टूडेंट्स के इस टाइप के रिव्यूज रहते हैं। यस, अच्छी बात है सर। अब इसके लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो एक अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करें, बैठ के बातचीत करें, अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें और अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। डायरेक्टली कोई ये सोचता है कि मैंने 12th पास कर ली और मैं किसी कॉलेज में डमी एडमिशन ले लेता हूँ और कोचिंग में तैयारी कर लूंगा, सर नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है। उसे उस स्टूडेंट का एनईपी डिजाइन इस तरीके से, यस, उस स्टूडेंट का कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं हो सकता जिसने ये माइंडसेट बना लिया कि मैं कॉलेज तो ऐसे ही कर लूंगा, डमी एडमिशन करवा दूंगा और कोचिंग में पढ़ लूंगा। ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा सर। बिल्कुल सर। तो अभी जो 12th पास कर चुके हैं विद्यार्थी और वो कॉलेज के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो एज अ मेंटर आपका क्या सुझाव रहेगा सर? देखिए, मेरा यही सुझाव है, मैं फिर से कहूंगा कि अपने एकेडमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करके अच्छी कॉलेज में पहले एडमिशन लें, जो कि हमारे यहाँ पर भी उपलब्ध है।
शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की भी ये पहल है कि सिविल सेवाओं की तैयारी कॉलेज एग्जाम के साथ में, कॉलेज डिग्री के साथ में करवाई जा रही है, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कोई भी कोर्स में आप इनरोल करें। अगर आपका ये सपना है कि मेरे को सिविल सेवाओं में जाना है, तो उनके लिए हमेशा यहाँ पर एक बेहतरीन इन्वायरमेंट के साथ में, लाइव इकोसिस्टम के साथ में सारी सुविधाएं उसको मिल रही हैं। वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूं तो यूपीएससी के हर पेपर में कुछ ना कुछ चीजें नई होती हैं, मगर इस बार का पेपर जिसने बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है, ये पेपर, इससे क्या हमें सीख लेनी चाहिए? देखिए सर, हर एक पेपर, हर एक परीक्षा जीवन के हर पड़ाव में अपने को कुछ न कुछ सिखाती है। इस बार के अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो वो हमें ये सिखाता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल तैयारी है उसको छोड़ना पड़ेगा, शॉर्टकट्स को छोड़ना पड़ेगा, और जो क्वेश्चंस की प्रकृति है, जो नेचर है, वो अपने को पीवाईक्यू से समझना पड़ेगा। और अपने को इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट का वेटेज है उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस कवरेज करना पड़ेगा। शॉर्टकट नॉट पॉसिबल, शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला। मतलब हर एक सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है। कभी आप ये सोचे कि आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में, तो आपने हिस्ट्री अच्छा कवर कर लिया, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स को भूल गए, और ऐसा नहीं करना। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि ये नया भारत है सर, और नए भारत को नए ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, नए सोच चाहिए, और नई ग्रोथ चाहिए। तो उस डेवलपमेंट के लिए यूपीएससी सबको समान अवसर देना चाहती है, किसी को एडवांटेज नहीं देती है। एडवांटेज इन द सेंस ये नहीं है कि मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूं तो मेरा अगली बार प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा। नहीं, जो नया बच्चा आ रहा है, नया स्टूडेंट आ रहा है, उसको भी समान अवसर मिलेगा और पुराने को भी समान अवसर मिलेगा। तीसरी चीज सर ये है कि जो कंटेंट बच्चे पढ़ते हैं या टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कोचिंग्स में, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एआई जनरेटेड है। 99% कंटेंट है वो एआई का है। तो उस एआई के कंटेंट को पढ़ के कभी भी यूपीएससी क्रैक नहीं किया जा सकता। लोग ज्यादा डिपेंडेंसी एआई पे बना रहे हैं। भारत को एआई के गुलाम नहीं चाहिए, भारत को एआई के गुलाम नहीं चाहिए, एआई से काम करवाने वाले चाहिए। एआई को वो खुद डेवलप करें और उसको एक सही तरीके से यूज करें। बिल्कुल, उसको ग्रोथ के लिए यूज करें, डेवलपमेंट के लिए यूज करें, नए नए जो इनोवेशंस हैं उनके लिए यूज करें। बिल्कुल, उन पर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए कि अपने को एआई पे ही डिपेंड रहना है। तो ये कदापि नहीं होगा सर। बिल्कुल, यानी कि वो शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े, फैक्चुअल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान को वो हमेशा अर्जित करें, साथ ही साथ पूरा सिलेबस कवर करें। पीवाईक्यू का आपने जिक्र किया, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि कम से कम 10 वर्षों के पेपर को एनालिसिस करें, जिससे कि उन्हें एक वास्तविक समझ यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की हो सके। उनको एनालाइज करना चाहिए, और एनालाइज करने के साथ साथ में उनके प्रकृति को, नेचर को समझना चाहिए। जब वो बार-बार किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, कभी भी ये ना देखें कि भाई इस बार इस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज रहा है, इस सब्जेक्ट का नहीं रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। ऐसा कदापि नहीं है सर। पिछले कुछ सालों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, इस साल को आप छोड़ दीजिए, पिछले 3-4 साल को देखिए, सीसेट में भी पास नहीं हो रहे थे, जीएस में पास हो जाते थे, सीसेट में पास नहीं हो रहे थे। इस बार उल्टा हो गया, सीसेट में पास है, सीसेट में पास हो रहे हैं, लेकिन जीएस में पास नहीं हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि उस नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं, उस सिलेबस को, उसकी गहनता को नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और यूपीएससी वो सामंजस्य रखती है, ऐसा नहीं है कि सीसेट में भी पास हो जाएंगे और जीएस का भी वही GS1 का GS2 का सेम लेवल नहीं रहता है। लेवल है वो चेंज होगा, ट्रेंड है वो हमेशा चेंज होंगे। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जिसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, चाहे वो नेक्स्ट एग्जाम दे रहा है 27 में, 28 में, कभी भी, या 12th के साथ में कर रहा है, उसको अभी से अपना माइंडसेट है वो गवर्नमेंटल कर लेना चाहिए, सरकारी बन जाना चाहिए अभी से। क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका नेचर है वो, सर अगर आप साइंस टेक का देखेंगे तो पहले का जो साइंस टेक का पेपर बनता था और अब का बनता है, उसमें दिन रात का अंतर है। हिस्ट्री का अगर देखें तो हिस्ट्री में भी सर यही चल रहा है, कल्चर की ओर पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं। पहले मॉडर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, खूब क्वेश्चंस आते थे, 2019 तक का आप देखेंगे ट्रेंड, तो मॉडर्न हिस्ट्री से खूब क्वेश्चंस आते थे। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री से शिफ्ट होके पूरा एंशिएंट पे और कल्चर पे चला गया। इसी प्रकार से अगर इन्वायरमेंट का देखेंगे तो इन्वायरमेंट का जो सेगमेंट है वो एग्रीकल्चर की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से अपने को समझना पड़ेगा कि शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। अगर हम किसी 1 साल को, 2 साल को, 3 साल को अगर जोर देकर ये कहें कि इसमें ये पूछा जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर भी ये पूछा जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। और यूपीएससी को कोई भी गेस नहीं कर सकता, वो कैसा पेपर बनाएगा उसको गेस करना नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब मैं तो यही कहूंगा लास्ट में कि सर, जो बच्चे
किसी न किसी मोड में असफल हुए हैं इस एग्जाम में, तो उनको इस असफलता से सीखना चाहिए और अपनी अप्रोच चेंज करके अपनी तैयारी को और जोर से करना चाहिए, है ना सर? असफलताओं से सीखकर ही इंसान इतिहास गढ़ता है। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो नवयुवक हैं, 12th पास की है, तो उनके लिए मेरी एक ही लर्निंग है। किसी बड़े जानकार ने कहा है कि अगर आप मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे देते हैं तो मैं अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में 4 घंटे लगाऊंगा। मैं 2 घंटे में उस पेड़ को काट दूंगा। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये है कि आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आप बहुत आसानी से बिल्कुल वो टारगेट, यानी कि कमजोरियों पर काम करने के साथ साथ शक्तियों को भी पहचानना पड़ेगा कि क्या शक्तियां हमारे अंदर हैं। बिल्कुल। खैर, किसी एक बड़े कवि ने यह भी कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो हिम्मत नहीं हारनी है आपको। देश का ब्यूरोक्रेट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बड़ी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बड़े सपने हैं, समय लगता है। इन असफलताओं से सीखो और उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉडकास्ट है हमारा, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा दोस्तों। तो ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। अब राजस्थान का अग्रणी संस्थान शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में दिल्ली और जयपुर के बड़े फैकल्टीज यूपीएससी और आरएएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। तो एक बार कॉलेज विजिट जरूर करें या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।